हेलो एवरीबॉडी। इन दिस वीडियो हम बात करेंगे व्हाट इज अ कंपाइलर एंड व्हाट आर द फेजेस ऑफ कंपाइलर। सबसे पहले व्हाट इज अ कंपाइलर, डेफिनेशन कहता है कंपाइलर एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जिसको इनपुट में मिलेगा सोर्स प्रोग्राम और वो जनरेट करेगा टारगेट प्रोग्राम। जनरली हमारा सोर्स प्रोग्राम होता है हाई लेवल लैंग्वेज, इंग्लिश लाइक स्टेटमेंट्स, एंड टारगेट कैन बी आइदर असेंबली लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज. If the target is assembly language, then we would need assembler to convert assembly language to machine language. So moral of the story, what is a compiler? It's a language translator that takes as input high level language and converts either into machine level or it can be assembly level. अब क्योंकि ये प्रोसेस बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसको अलग अलग फेजेस में डिवाइड किया गया. Since the process of compilation is very complex, it is divided into number of phases. पहले 3 परफॉर्म करेंगे एनालिसिस और बाकी के 3 फेज परफॉर्म करेंगे सिंथेसिस. इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं. कंपाइलेशन फेजेस, पहले आता है लेक्सिकल एनालिसिस, फॉलोड बाय सिंटैक्स एनालिसिस एंड सिमेंटिक एनालिसिस. इसके बाद है आईसीजी, दैट इज इंटरमीडिएट कोड जनरेशन. फिर करेंगे कोड का ऑप्टिमाइजेशन एंड फाइनली हम करेंगे कोड का जनरेशन. इसको सपोर्ट करने के लिए लेफ्ट में वी हैव सिंबल टेबल एंड राइट में व्हाट वी हैव इज अ एरर हैंडलर. लेक्सिकल एनालिसिस को मिलता है सोर्स प्रोग्राम, वो उसे छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करता है जिसे कहते हैं स्ट्रीम ऑफ टोकन्स. सिंटैक्स एनालिसिस चेक द सिंटैक्स करेगा और अगर सिंटैक्स सही है तो जनरेट करेगा पार्स ट्री. ये उसमें सिमेंटिक दैट इज टाइप चेकिंग करेगा और पार्स ट्री को कंटिन्यू करेगा. ये कोड को करेगा सिंप्लीफाई, ये कोड को करेगा ऑप्टिमाइज और ये कोड को करेगा जनरेट, दैट इज द टारगेट प्रोग्राम. सो कंपाइलर क्या है? इट्स अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर that takes as input the source program and generates the target program. एक एग्जांपल के जरिए समझेंगे. फॉर एग्जांपल मेरा स्टेटमेंट है a is assigned b plus c multiplied by 5. अज्यूम करते हैं a b c ये तीनों वेरिएबल डिफाइंड है. क्योंकि सिंबल डिफाइंड है तो उसकी एंट्री आपको दिखेगी सिंबल टेबल में. यहाँ पे सिंबल का नाम है, सिंबल का डेटा टाइप है और सिंबल का आइडेंटिफिकेशन नंबर. पहले फेज का नाम है लेक्सिकल एनालिसिस. इसका काम होगा चेक क्या आपके प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल है क्या वो डिफाइंड है, जितने भी ऑपरेटर्स हैं जैसे असाइनमेंट, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, क्या वो वैलिड है. 5 इज इट अ वैलिड कांस्टेंट, इज दिस अ वैलिड पंक्चुएशन सिंबल. इफ यस, ये जनरेट करता है स्ट्रीम ऑफ टोकन्स. जैसे ए की जगह ID1 आ गया, देखो सिंबल टेबल में, बी की जगह ID2 आ गया, सी की जगह ID3 आ गया. इसके बाद आता है सिंटैक्स एनालिसिस जो सिंटैक्स को चेक करेगा. सिंटैक्स मतलब होता है रूल्स. यहाँ पर असाइनमेंट का रूल है, पहले RHS होगा, उसका आंसर LHS को असाइन करेंगे. RHS में पहले आप क्या करोगे बताओ, एडिशन या मल्टीप्लिकेशन? ऑब्वियसली आपने सीखा है प्रोग्रामिंग तो यू नो पहले मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए. सो ID3 विल बी मल्टीप्लाइड विद 5, उसका रिजल्ट विल बी एडेड टू ID2 एंड उसका रिजल्ट विल बी असाइन टू ID1. तो इस तरह से हमारा सिंटैक्स एनालिसिस कंप्लीट हुआ. सिमेंटिक एनालिसिस सेम पार्स ट्री को कंटिन्यू करेगा क्योंकि यहाँ पे सबका डेटा टाइप सेम है. देखो ना, सब इंटीजर्स है तो कोई चेकिंग जरूरत नहीं है, कोई कन्वर्जन की भी जरूरत नहीं है. इसके बाद आता है आईसीजी जिसका काम है कोड को सिंप्लीफाई करो सो दैट वन ऑपरेशन इज गेटिंग परफॉर्म एट अ टाइम. फिर आता है कोड ऑप्टिमाइजेशन जो इस कोड को ऑप्टिमाइज करेगा, थोड़ा छोटा कर देगा. एंड फाइनली आता है कोड जनरेशन जो अपने टारगेट प्रोग्राम को करेगा जनरेट. तो अगर कोई पूछता है व्हाट आर द कंपाइलेशन फेजेस, दिस इज योर आंसर. पहले 3 करते हैं एनालिसिस, बाकी 3 करेंगे सिंथेसिस. एनालिसिस मतलब सोर्स के बारे में सोचो, सिंथेसिस मतलब टारगेट के बारे में सोचो. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो.